100 चुनाव। डॉक्टर अजय शर्मा R&D यूनिट के सेक्रेटरी फिर से चुने गए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के R&D सेंटर के हाल ही में संपन्न हुए इंडियन ऑयल ऑफिसर्स एसोसिएशन 100A के चुनाव में डॉक्टर अजय शर्मा को तीसरे टर्म के लिए सेक्रेटरी के तौर पर फिर से चुना गया है। चुनाव प्रक्रिया में त्रिलोक सिंह को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर और डॉक्टर प्रज्ञा गुप्ता को ट्रेजरर के तौर पर भी चुना गया। डॉक्टर शर्मा 100A के एक अनुभवी रिप्रेजेंटेटिव और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के जाने माने अलुमनाई हैं। ऑर्गेनाइजेशनल मामलों में अपने अच्छे बैकग्राउंड के साथ त्रिलोक सिंह अपनी एनालिटिकल ताकत के लिए जानी जाने वाली IIT दिल्ली के अलुमनाई डॉक्टर प्रज्ञा गुप्ता कमेटी को और मजबूती देते हैं। मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कांडला देश में के पहले ऑल इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई। केंद्रीय पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के पहले ऑल इलेक्ट्रिक ग्रीन ट्रक के लिए स्टील कटिंग सेरेमनी को वर्चुअल हरी झंडी दिखाई, जो देश के सस्टेनेबल और एनर्जी इफिशिएंट समुद्री ऑपरेशन की ओर बदलाव में एक बड़ा मील का पत्थर है। कांडला में डॉक्टर दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी DPA के लिए डिजाइन किया गया यह टग पोर्ट्स शिपिंग और वाटरवेज मंत्रालय के ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम GTTP के तहत डेवलप किया गया है, जो भारत के समुद्री डिकार्बनाइजेशन प्रयासों को तेज करने के उद्देश्य से एक प्रमुख पहल है। DPA के लिए नए ग्रीन टग में 60 टन बोलार्ड पुल कैपेसिटी होगी, जो साइलेंट ऑपरेशन, जीरो कार्बन एमिशन और ऑप्टिमाइज्ड एनर्जी एफिशिएंसी सुनिश्चित करेगी। अधिकारियों ने कहा है कि यह टग भारत के प्रमुख बंदरगाहों पर अगली पीढ़ी के फ्लीट मॉडर्नाइजेशन के लिए एक बेंचमार्क सेट करेगा। टग के इलेक्ट्रिकल प्रोपोर्शनल सिस्टम, एडवांस नेविगेशन फीचर्स और लो मेंटेनेंस डिज़ाइन से ऑपरेशनल कॉस्ट और कार्बन इंटेंसिटी में काफ़ी कमी आने की उम्मीद है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज द्वारा लॉन्च किया गया GTTP का मकसद 2030 तक ग्रीन टग शामिल करना है, जिसमें 16 को पहले फेज में 2024 और 2027 के बीच डेवलप किया जाएगा। ने अरिंदम दास गुप्ता को कार्यकारी निदेशक निवेश फ्रंट ऑफिस नियुक्त किया। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने सेबी के लास्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं LODR विनियम 2015 के विनियमन 30 के तहत एक प्रमुख नेतृत्व अद्यतन की घोषणा की है। 4 दिसंबर 2025 को अरिंदम दास गुप्ता ने आधिकारिक तौर पर LIC के कार्यकारी निदेशक निवेश फ्रंट ऑफिस और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक SMP के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस नियुक्ति से पहले श्री दास गुप्ता ने LIC की एक सहायक कंपनी LIC HFL एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य किया। वे 3 दशकों से अधिक का अनुभव लाते हैं। वे 1990 में एक सहायक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में LIC में शामिल हुए थे। श्री दास गुप्ता के पास सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री है। खास बात यह है कि इससे पहले वह LIC पेंशन फंड लिमिटेड में चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के पद पर थे, जहां उन्होंने कई पेंशन स्कीम की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाई है। IB ने NIACL में ED के पद के लिए S शिवशंकर की सिफारिश की। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने NIACL में ED के पद के लिए नाम की सिफारिश की है। 3 दिसंबर 2025 को न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी NIACL में कार्यकारी निदेशक ED के पद के लिए विभिन्न गैर जीवन सार्वजनिक क्षेत्र के बीमा कंपनियों के 3 उम्मीदवारों के साथ इंटरफेस किया। वर्तमान में वह राष्ट्रीय बीमा निगम लिमिटेड NICL में महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। इसलिए इंटरफेस में उनके प्रदर्शन, उनके समग्र अनुभव और मौजूदा मापदंडों को ध्यान में रखते हुए ब्यूरो NIACL में ED के पद के लिए S शिवशंकर को सिफारिश की है। NIACL में ED का पद स्मिता श्रीवास्तव के 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने के बाद रिक्त हो जाएगा। 1997 बैच के RRSEE अधिकारी शलभ त्यागी को तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ONGC दिल्ली के मुख्य सतर्कता अधिकारी CVO का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। त्यागी वर्तमान में दिल्ली में ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL के CEO के रूप में कार्यरत हैं। कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग DOPT द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार वह 6 महीने के लिए या पूर्णकालिक CVO नियुक्त होने तक जो भी या अगले आदेश जारी होने तक जो भी पहले आए ONGC की भूमिका संभालेंगे। श्री त्यागी भारतीय रेलवे विद्युत इंजीनियर सेवा IRSEE के 1997 बैच के हैं और वो IIT खड़गपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र, रेलवे, रक्षा और अन्य मंत्रालयों में नई तकनीकों का उत्पादन, विकास और प्रेरण, विनिर्देशों के मानकीकरण, डिजाइन, रोलिंग स्टॉक के विकास और कमीशनिंग, सुरक्षा प्रमाणन और ऑडिट, रक्षा, सार्वजनिक उपक्रमों के प्रशासनिक मामलों, रक्षा उत्पादन से संबंधित नीतिगत मामलों आदि के क्षेत्रों में विभिन्न क्षमताओं में काम किया है। उनके पास जर्मनी, चीन, डेनमार्क और बेल्जियम में रेलवे के बुनियादी ढांचे से संबंधित विभिन्न विनिर्माण और परीक्षण सुविधाओं का अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है।
नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में डायरेक्टर फाइनेंस के पद के लिए अरविंद कुमार के नाम की सिफारिश की। पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड पीईएसबी ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जनरल मैनेजर के पद पर काम कर रहे अरविंद कुमार के नाम की सिफारिश शेड्यूल ए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एनएफएल में डायरेक्टर फाइनेंस के पद के लिए की है। यह सिलेक्शन 6 दिसंबर 2025 को ही पीईएसबी मीटिंग के दौरान किया गया। इस रोल के लिए बड़ी सेक्टर कंपनियों के कई सीनियर फाइनेंस प्रोफेशनल्स का इंटरव्यू लिया गया। उम्मीदवारों का मूल्यांकन के बाद पीईएसबी ने अरविंद कुमार को पद के लिए चयनित उम्मीदवारों के रूप में अनुशंसित किया। 1997 बैच के RRSEE अधिकारी शलभ त्यागी को तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ओएनजीसी दिल्ली के मुख्य सतर्कता अधिकारी सीवीओ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। त्यागी वर्तमान में दिल्ली में ऑयल इंडिया को लिमिटेड OIL के सीईओ के रूप में कार्यरत हैं। कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग DOPT द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार वह 6 महीने के लिए या पूर्णकालिक सीईओ नियुक्त होने तक जो भी या अगले आदेश जारी होने तक जो भी पहले आए ओएनजीसी की भूमिका संभालेंगे। श्री त्यागी भारतीय रेलवे विद्युत इंजीनियर सेवा IRSEE के 1997 बैच के हैं और वो IIT खड़गपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र, रेलवे, रक्षा और अन्य मंत्रालयों में नई तकनीकों का उत्पादन, विकास और प्रेरण, विनिर्देशों के मानकीकरण, डिजाइन, रोलिंग स्टॉक के विकास और कमीशनिंग, सुरक्षा प्रमाणन और ऑडिट, रक्षा, सार्वजनिक उपक्रमों के प्रशासनिक मामलों, रक्षा उत्पादन से संबंधित नीतिगत मामलों आदि के क्षेत्रों में विभिन्न क्षमताओं में काम किया है। उनके पास जर्मनी, चीन, डेनमार्क और बेल्जियम में रेलवे के बुनियादी ढांचे से संबंधित विभिन्न विनिर्माण और परीक्षण सुविधाओं का अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है। एनएल ने वेगी रामू नायडू को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद का प्रमोट किया। वीआर नायडू 1993 बैच के इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स IRSE ऑफिसर हैं। उन्होंने IIT वारंगल से बीटेक सिविल और इग्नू से PGDIM किया और उन्होंने ऑपरेशंस, रेलवे और हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन, HR, स्टोर्स मैनेजमेंट और कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का बहुत अनुभव है। उन्होंने विशाखापत्तनम में पिछले 6 वर्षों तक रेल विकास निगम लिमिटेड में CPM समूह महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया। उन्होंने ADB अनुबंधों के साथ 182 किलोमीटर के लिए प्रमुख पुलों सहित संबलपुर टिटलगढ़ से रेलवे दोहरीकरण का निर्माण, खुर्दा रोड में मेमू शेड विस्तार का निर्माण, वडलापुड़ी विशाखापत्तनम में वैगन वर्कशॉप का निर्माण, विजयनगरम टिटलागढ़ से 262 किलोमीटर के लिए महत्वपूर्ण प्रमुख रेलवे स्टेशनों सहित तीसरी लाइन का निर्माण, समरला कोटा चंपेटा से 12.250 किलोमीटर की लंबाई के लिए NHIAI 4 लेन परियोजनाओं का निर्माण के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है।